Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चपली कबाब। बहुत मज़े के बनते हैं। चले हम देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मटन है, हाफ kg लिया है मैंने और इसको 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकलवा लिया था। ये चाहिए होगा 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं। अनारदाना है 1 टेबलस्पून, उसको आप थोड़ा सा कूट लें। अंडा है 1 अंडा, मैंने उसे कच्चा पक्का सा पका लिया है, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल में हमने उसको पका लेना है। 2 टीस्पून के करीब हमें चाहिए होगी सूखी मेथी। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून के करीब ये मीट टेंडराइजर है, आमचूर ले लें आप, या इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून पपीता भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून हमें गार्लिक पाउडर चाहिए होगा, अगर आपके पास ना हो तो आप पेस्ट भी डाल लें। 1.5 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा बेसन। 1.5 टीस्पून गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। सॉल्ट टू टेस्ट डाल लें आप, मैं 1 टीस्पून फिलहाल डालूंगी। कूटा हुआ है 1 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया जो होता है उसको मैंने कूट लिया था। ये चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून ही हमें जिंजर पेस्ट चाहिए होगा। अगर आपके पास जिंजर एंड गार्लिक पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 प्याज, 1 ग्रीन चिली और 1 टमाटर था हार्ड सा, उसको और धनिया को मैंने चॉप कर लिया हाफ बंच को। ये देख लें आप, इस फॉर्म में आप हाथ से भी कर सकते हैं बारीक। और ये हम जो ऊपर उसके लगाएंगे बारीक स्लाइस टमाटर के, हमें ये चाहिए होंगे 4 और ऑयल चाहिए होगा। अच्छा, आधा किलो मटन का कीमा है तो मैं इसमें 4 बड़े साइज के बना रही हूँ, जिस तरह से बाहर से मिलते हैं, तो इसमें 4 कबाब बनेंगे। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं। चलें अब हम कीमे की मैरिनेशन कर लेते हैं। देख लें बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं है। कीमा आपका बहुत ज़्यादा जो है सोगी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप सारी स्पाइसेस डाल लें। जिंजर पाउडर डाल लिया है, धनिया डाल लिया है, सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, आमचूर पाउडर चला जाएगा, क्रश चिली है, अंडा है। ये देख लें सॉफ्ट है बिल्कुल, हमने इसको हार्ड नहीं करना। आधा मिनट लगेगा बस, इसको आपने कच्चा पक्का तवे पे बना लेना है। गार्लिक पाउडर चला गया, ये अनारदाना है, ये चला गया इसके अंदर, कसूरी मेथी है, बेसन तवे पे भुना हुआ है, ये गरम मसाला और ये नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज करते हैं ये हम डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती चलूँ। अगर आपको लगे कि आपके कबाब मिक्सचर रेडी करने के बाद टूट रहे हैं तवे पे डालकर जाकर, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप थोड़ा सा आटा और डाल लें, उससे टेस्ट में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे बहुत ही मज़े के चपली कबाब रेडी होंगे। अच्छा, मैं एज इट इज़ बना रही हूँ इसलिए मैं इस मिक्सचर को अभी मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बाद में बनाएं, आपके गेस्ट वगैरह या अपने फैमिली के लिए आपने बाद में बनाने हैं, तो जब आपने बनाने लगे तभी आपने ये ग्रीन चिलीज को, टमाटर को, प्याज को जो है ऐड करना है, क्योंकि ये भी पानी छोड़ता है और हमारा जो कबाब का मसाला है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपने जिस टाइम बनानी है कोशिश करें कि आप उसी टाइम ये सारी चीज़ें ऐड करें। ये देखें, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है चपली कबाब का। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, ना हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई बस करेंगे। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने पैन में। और अब हम इसके 4 बनाऊंगी मैं इसके। आप अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो आप छोटे भी बनाएं, हाथों की मदद से आप इस तरह से कर लें। जितनी आपने शेप रखनी है वो आपकी मर्जी है, आप जितना बड़ा उसको रखना चाहें। टमाटर आप लगा दें इसके ऊपर स्लाइस। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब आपने टमाटर वाली साइड ऊपर रखनी है और दूसरी साइड फ्लैट वाली जो है वो निचली साइड पे करनी है। और फिर जब तक एक साइड हार्ड ना हो जाए आपने इसकी साइड नहीं चेंज करनी, क्योंकि फिर कबाब टूटने का भी डर होता है। हम बड़े साइज के बना रहे हैं और थोड़े हैवी भी हैं, ये मोटे हैं। देख लें थिकनेस भी आप देख लें और इसका साइज भी। 4 आराम से बन जाएंगे आधा किलो कीमे में।
अब आपने इनको छेड़ना नहीं है जब तक कि इनके जो है एक साइड हार्ड ना हो जाए। जब एक साइड हार्ड हो जाएगी 2 स्पून की मदद से आपने इस तरह से इसको टर्न कर लेना। देखिए इतना खूबसूरत कलर आ रहा है। लो टू मीडियम पे आपने पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि कीमा है तो वो थोड़ा गलने में भी टाइम लगेगा। चिकन का नहीं है, मटन का है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको गलने में। हाथों की मदद से आप एहतियात से इसको बस साइड चेंज करें। खूबसूरत सा जब इसको आपका कलर आ जाएगा देन आपने इसको निकाल लेना है। इसी तरह आप सारे बना लें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। देखिए फ्रेंड्स हमारे कबाब डन हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। लेमन के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसे लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।